हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद मुक्ता। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी क्लास है विकास का सिद्धांत। हमारा टॉपिक है विकास का सिद्धांत। आज हम विकास के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, विकास के सिद्धांतों में पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है और इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य क्रिया हमेशा विशिष्ट क्रिया से पहले होता है। जो हमारी सामान्य क्रिया होती है विशिष्ट क्रिया से पहले होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक बालक अपने शरीर को हिलाने डुलाना पहले प्रारंभ करता है, उसके बाद कोई विशिष्ट स्पेसिफिक वर्क करना शुरू करता है, जैसे वो लिखना हो या ड्राइंग बनाना हो, ये सारे कार्य करना वो बाद में सीखता है। तो पहला था सामान्य से विशिष्ट की ओर। बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद वो विशिष्ट क्रिया की तरफ आता है। दूसरा है क्रमिक और अनुक्रमिक प्रकृति। विकास की जो प्रकृति होती है क्रमिक और अनुक्रमिक रूप में होती है। विकास एक क्रमिक और संचयी प्रक्रिया है। यह तुरंत नहीं होता है बल्कि एक क्रम में होता है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है। यह क्रमिक प्रकृति का होता है। प्रत्येक व्यक्तिगत प्रजाति विकास का एक अलग क्रम प्रदर्शित करता है। बच्चे को ठीक उसी तरह बच्चे के खड़ा होने, चलने या दौड़ने से पहले वो रेंगना शुरू करता है। इसी प्रकार कोई बालक बोलने से पहले बड़बड़ा कर बोलना पड़ता है। ठीक उदाहरण ले ले तो किसी बच्चे को अगर हमें ए बनाना सिखाना रहता है तो पहले हम उसको डॉट डॉट ऐसे करके देते हैं, वो मिलाता है। पहले तो वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके मिलाएगा, फिर कहीं जाके एक लास्ट लेटर मिला पाता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास का जो क्रम होता है वो क्रमिक और अनुक्रमिक प्रकृति का होता है। विकास का सिद्धांत में तीसरा है आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का उत्पाद। मनुष्य के विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का ही काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण मानव वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आनुवांशिकता हमारी हेरिडिटी हमारे विकास को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। और हमारा पर्यावरण, इसका उदाहरण हम ले सकते हैं एक जुड़वा बच्चों के का ले सकते हैं। एक जुड़वा बच्चे हैं, एक ही माता के दो बच्चे। अब इन्हें हम अलग अलग शहरों में भेज दें। एक को हम भेज देते हैं बंगाल और एक को दिल्ली, और दोनों पे ही उनके पर्यावरण का काफ़ी ही असर पड़ेगा। उनके खान पान पे असर पड़ेगा, इनके पहनाव पे भी असर पड़ेगा और इनके व्यवसाय पे भी असर पड़ेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास के सिद्धांत में आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का ही उत्पाद होता है और दोनों ही समान रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। चौथा है सतत और असीम। हमारा विकास सतत प्रक्रिया होता है या लगातार चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। ये आपने पढ़ा है विकास के कॉन्सेप्ट में। यद्यपि जीवन की शुरुआती वर्षों में विकास की दर बाद के चरणों की तरह, यद्यपि जीवन के शुरुआती वर्षों में जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, विकास की दर बाद के चरणों में की तुलना में अधिक तेजी से होती है, लेकिन यह व्यक्ति के पूरे जीवन काल में जारी रहती है। ऐसा होता है कि जब छोटे रहते हैं, हमारी अवस्था बाल्यकाल की होती है, तो हमारी जो विकास की दर होती है बहुत तेज़ी से होती है। हम नई नई चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं, हमारा वृद्धि भी होता है, हमारे शरीर का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, और उस अवस्था में विकास की जो गति होती है बहुत तेज़ होती है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि विकास वहीं पे थम जाती है, क्योंकि विकास तो जीवन पर्यंत चलती है। हाँ, ये सतत और असीम हो सकती है, ये लगातार चलती है। हाँ, ये कहीं पे कम और ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए इसको हम विकास का हम एक और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम सर्पीला विकास सिद्धांत कहते हैं। विकास के सिद्धांत में पांचवा है विकास की दर भिन्न व्यक्तियों में भिन्न होती है। भिन्न होती है। आइए देखते हैं क्या होता है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक का मानना है कि किसी भी व्यक्ति का विकास का दर एक समान नहीं होता है। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग विकास की दरें होती हैं, अलग अलग गति से विकास
हो सकता है। इसको आप देख सकते हैं, एक ही उम्र के बच्चों को देखेंगे आप तो ये ज़रूरी नहीं है कि उन बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास एक ही दर से हो, आगे पीछे हो सकता है, भले ही वो एक ही उम्र के हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास की दर अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से होता है और उनकी गति भी अलग होती है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही उम्र के बच्चों में एक ही तरह की विकास या वृद्धि हो, ये उनकी अलग अलग क्षमताओं पे भी निर्भर करता है। अगला है छठवां, विकास पूर्वानुमानित होता है। विकास को हम पूर्वानुमानित भी कर सकते हैं। यह कहा जाता है कि अवलोकन और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा कुछ सीमा तक विकास का पूर्वानुमान किया जा सकता है। अब पूर्वानुमान कैसे किया जा सकता है? जैसे एक बच्चे के हम पर्यावरण से हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। अगर एक बच्चा किसी सुदृढ़ पर्यावरण में है, वहाँ पे अच्छे लोग हैं, तो हम ऐसे अच्छे लोग मीन्स बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे यहाँ शिक्षा से समृद्ध पर्यावरण या वातावरण है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बच्चा भी कुछ अच्छा कर सकता है, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। और ये मात्र अवलोकन या मनोवैज्ञानिक परीक्षणों पर ही निर्भर करता है। ये था विकास का सिद्धांत, जो इम्पोर्टेंट था, मैंने यहाँ पे कराया। आगे हम विकास की क्या दिशा होती है उसके बारे में जानेंगे।